हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने फिर से बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने फिर से एक बार और आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 2 के सिलेबस के बारे में। आज वेडनेसडे है और आज से ठीक 3 दिन बाद जो है हमारा 7 सितंबर को जो है हमारा मॉक टेस्ट सेकंड होगा। ओपन मॉक टेस्ट सेकंड फॉर सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस। अब आप कह रहे होंगे सर आप इतने दिन बाद जो है सिलेबस इतना लेट बता रहे हैं, उसका कारण होता है पता है क्या। अगर मैं आपको एक हफ्ते पहले सिलेबस दे देता, लास्ट टेस्ट के दिन ही मैं सिलेबस दे देता, तो आप क्या करते, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान इस सिलेबस में होता और आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है या उससे जो होमवर्क आपको मिलता उसमें हो सकता आपका ध्यान थोड़ा सा कम जाता। इसीलिए आप मेरी इस चाल को समझिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है मैं आपका सिलेबस आज लेके आया हूं। हालांकि जो है मैंने 8th क्लास का सिलेबस जो है 3 दिन पहले जो है ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो है ये आपके परफॉर्मेंस को, आपको कितनी मैथ्स आती है, स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। स्कूल वाले 100 वाले बच्चे यहां लाते हैं 20 नंबर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यह थोड़ा सा एक अलग गेम है, यह मेंटलिटी का गेम है, यह प्रैक्टिस का गेम है और यह पेशेंस का गेम है ना। तो इसी बात को हम लोग प्रैक्टिस यहां पर करते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, है ना। हमको कितना आता है उससे मतलब ही नहीं है, हम चाहे मैथ्स के चैंपियन हो, एसएसटी के चैंपियन हो, इंग्लिश के चैंपियन हो, बट आपका ओएमआर सीट में क्या रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आपके मार्क्स कितने आते हैं वो जरूरी है, ठीक है। पिछला टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 1 हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 6 क्लास में लगभग सभी बच्चों ने 100 से ऊपर नंबर लेके आए हैं, जिस बात की मुझे जो है बहुत खुशी है, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आसान नहीं होता है। अच्छे अच्छे खासे बच्चे जो है वो पेपर में जो है बहुत समस्या उनको थी, किसी बच्चों ने 2-2 गोले भर दिए थे, कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी मैं उनको बता रहा हूं कि किस तरीके से पेपर करना है, वो बच्चे भूल जा रहे थे। लेकिन आपको उस बात को नहीं भूलना है और अच्छे से उसको फिल करना है, ठीक है ना। फिर से मैं एक सेशन और लेके आऊंगा सैटरडे को, ठीक है, और क्लास में भी बताऊंगा कैसे भरना है। और यही प्रैक्टिस होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी जंग में जाते हैं तो प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, है ना। जब हम किसी जंग में उतरते तो हम क्या करते हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ और एक क्लियर माइंड के साथ, सेट के साथ उतरते हैं कि मुझे आई हैव टू विन दिस वॉर, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इस मेंटलिटी के साथ जो है हम जो है वॉर पे जाते हैं जंग जीतने के लिए, और उसके लिए हमारे पास सब अस्त्र शस्त्र प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए और उनमें हमारी कमांड भी होनी चाहिए। आप बात को समझिए, अगर हमें जो है सैनिक स्कूल का आरएमएस का जंग अगर जीतना है तो मैथ्स में कमांड होनी चाहिए, जीएस में कमांड होनी चाहिए, रीजनिंग में कमांड होनी चाहिए और ग्रामर में आपकी कमांड होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी, जब हम इसकी बहुत ज्यादा बार इसको रिवाइज करेंगे। 20, 30, 40 बार अगर हमने एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर दिया ना भाई, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पहले भी मैंने बोला था, ठीक है। लगे रहना है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टेस्ट में जो है विद इन द टाइम पेपर नहीं किया। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूटे, किसी के मैथ्स में 20 छूट गए हैं, किसी के जीएस में 15 छूट गए, किसी ने ऐसे ही गोले मार दिए हैं। 6 क्लास में 125 क्वेश्चन होते हैं, एक बच्चे ने 200 गोले भर दिए, है ना। तो आपको इन बातों को अवॉइड करना है और आपको अपने सिलेक्शन के पास जाना है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके लिए चाहिए हल्की फुल्की प्रैक्टिस। अभी से करेंगे तो मेन एग्जाम को हम फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है सैनिक स्कूल के ओपन मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हमारा सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो आपका 7 सितंबर को है, और आपके कोई दोस्त अगर कहीं भी पढ़ता हो, अगर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप उससे ये बोलिए कोई बात नहीं, तेरे नंबर अगर क्लास में ज्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चल आ जा, ये जो कंपटीशन का मैदान है इसमें जंग लड़ते हैं, आप जीतोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करी है, आपको पता है एमसीक्यू कैसे करने हैं, आप तो उसको भी आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय को वेस्ट न करते हुए क्लास 9th का सिलेबस की बात करता हूं, हालांकि मैंने इसको ग्रुप में भेजा हुआ है। मैथ्स के सिलेबस की बात करता हूं, रेशनल नंबर, अभी 3 दिन पहले मैं सिलेबस बता रहा हूं, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। रेशनल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेज, एक्सपोनेंट एंड पावर, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम।
ये आपका जो है मैथ्स का सिलेबस है 9th क्लास का। भाई देखो पिछला बार भी यही सिलेबस था और सेक्शन बी टफ शेड दिया था मैंने, बहुत ही भयंकर। अगर किसी घर में बड़े लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सेट बी देखिए, मजा आ जाएगा आपको, है ना। और इस बार पेपर का लेवल सबका ऐसा ही होगा, ठीक है। साइंस का सिलेबस मेटल एंड नॉन मेटल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लाइट, ये 3 चैप्टर आपके साइंस में आ रहे हैं जो कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इंग्लिश की बात करें ग्रामर में 10 से जाएंगे, आर्टिकल, वॉइस और नरेशन, इसके आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। और एसएसटी की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह आपका एसएसटी का सिलेबस है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और क्लासिफिकेशन, यह आपका सिलेबस है। आज ही आप इसको नोट कर लें और दीवार पर चिपका दें ताकि आपकी नजर उसमें जाएगी, वो आपसे सवाल पूछेगी कि तैयार किया है या नहीं किया है। सबसे पहले आप सिलेबस को नोट करिए, उसको दीवार में चिपका दो भैया, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। कम से कम उसको देखेंगे तो आपको दिमाग में हल्की फुल्की टेंशन होगी कि मुझे पढ़ना है और मुझे टॉप मारना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस को आप 9th वाले नोट कर सकते हैं। हालांकि आपका पोर्शन क्लियर होगा। मैथ में इतना इसलिए दे रहे हैं हम लोग यहां पे क्योंकि आपको मैथ्स में 200 नंबर का वहां पर होता है। सैनिक स्कूल में 50% जो है मैथ्स है और आपको मैथ्स में बहुत ही मतलब खतरनाक बनना है, खतरनाक। इसके लिए आपको चाहिए खतरनाक प्रैक्टिस, डेली के 50 क्वेश्चन लाया हो घर पे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 क्लास के बाद, अगर मैं 6 क्लास की बात करूं, मैथ्स के नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, एचसीएम, एलसीएम और परसेंटेज, ये आपका जो है आ रहा है सैनिक स्कूल के 6th में मॉक टेस्ट नंबर 2। जीके साइंस की बात करें, आइकन एंड सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलीजन ऑफ इंडिया, अवार्ड्स, स्पोर्ट एंड गेम, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर। पिछली बार अगर मैं एनालिसिस करूं ना, रीजनिंग में, जीके में और इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर थे बच्चों के। मैथ्स में थोड़ा सा मैंने गेम खेल लिया था क्योंकि मैथ्स में दिया था टफ पेपर, हल्का सा टफ पेपर दिया था। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता था वो एक्चुअली में आरएमएस का पेपर था और आरएमएस का पेपर था फुल सिलेबस का, जो आपको नहीं भी पढ़ाया गया है। बट अभी आपको यह पढ़ाया गया है तो आपको मैथ्स में स्कोर करने का मौका है। और हाँ एक चीज और, लेकिन आपको 150 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं, 150 मिनट में 125 क्वेश्चन। स्पीड और एक्यूरेसी जरूरी है, वो घर पे आएगी भैया, वो घर से प्रैक्टिस करके आएगी। इंग्लिश में टेंसेस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, एडजेक्टिव एंड वर्ब आ रहा है। रीजनिंग में सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, लॉजिकल वेन डायग्राम, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल मेरे प्यारे बच्चों आने वाले हैं। स्क्रीन को पॉज करिए और 6 क्लास वाले बच्चे अपना सिलेबस को नोट कर लें और अपनी दीवार में चिपका लें। समझिए ना क्यों चिपकाना है, क्योंकि जब आप वहां पर नजर जाएगी तो वो बार बार आपसे पूछेगी क्या मुझे पढ़ लिया है, बार बार पूछेगा आपको वो चार्ट, क्या मुझे पढ़ लिया है। आपके दिमाग में आएगा पढ़ लिया तो हाँ पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो टेंशन हो जाएगी, हमें टेस्ट भी है भैया, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। देखो मेरे अकॉर्डिंग चलो आप, बस मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये जो सिस्टम है ना, हम इस तरीके से टेस्ट को डिजाइन कर रहे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेक्शन सबका होगा। पूरा का पूरा सैनिक स्कूल बाजीराव से ही जाएगा। अच्छा परफॉर्मेंस है आपका इस बार, ठीक है। अगली बार और अच्छा होना चाहिए। 100 नंबर वाले 120 में जाए, 150 वाले 170, 200 वाले 220, 230, 230 वाले 250 नंबर और 250 वाले 260 और 260-70 वाले 275-80, है ना। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो नंबर लाना आपको थोड़ा सा टफ पड़ते जाता है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन हल्के फुल्के होते हैं, मतलब उनका नंबर कम होता है लेकिन उसमें उनमें दिमाग लगता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम गलती से गलत कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें आता है घर पे सही करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं घर में सही कर रहा है, यहां गलत कर रहा है। अरे यही तो टेस्ट है ना, इसी पे तो आपको कमांड करनी है। बिल्कुल प्लस को प्लस ही देखना है, प्लस को इंटू नहीं देखना है ना। माइनस को माइनस ही देखना है, डिवाइड नहीं देखना है। बच्चे हल्की फुल्की गलती कर देते हैं और जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, उसको पता होता आप गलती कहां करेंगे, और जो आपका गलती करके जो ऑप्शन आया ना मेरे प्यारे बच्चों आंसर, वो आपके ऑप्शन में भी होता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर को पता है कि भैया फलाना सिंह, मतलब आप कहां पर गलती कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 दे देगा और आपका लगेगा मेरा आंसर आ गया
पहला आंसर होगा। आप बोलेंगे मजे में मेरा मस्त आंसर, सारे क्वेश्चन सही हो गए, वहां जाके देखेंगे तो 2-3 गलत हो गए। क्यों? हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पहली बात, ठीक है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, कोई बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ओएमआर को आराम से भरना है, 2-2 गोले नहीं मारने हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, 2-2 गोले नहीं भरने हैं, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, रोल नंबर आराम से भरिए, टेस्ट बुकलेट कोड भी इस बार आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।